मेरा देवर आधी रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी कमरे में चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले पानी का गिलास देता, फिर मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं उठती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान लगे होते। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा था। अगली रात भी मेरे देवर ने वही किया, तो मैंने भी पानी नहीं पिया। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरी ससुराल वालों का गांव में बहुत बड़ा बंगला था। इस बंगले में ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे पति गांव से बाहर शहर में काम करते थे। एक देवर था जो कि हमारे खेतों पर काम करता था। इस बंगले में मैं अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। उसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी 2 नंदें थीं जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरी सास ससुर भी मर चुके थे, इसलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ ही रहती थी और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता था। हमारी ख़ानदानी ज़मीन थी जिसकी देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। इसका कारण ये था कि वह ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे। इसलिए इतनी पढ़ाई करने के बाद वे बाहर काम करना चाहते थे, खेती का काम नहीं करना चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर उसमें एक बुराई थी। जब वह खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी घर ना आता। उसका कहना था कि अगर मैं छोटी छोटी बातों पर घर आ जाऊंगा तो लोग मुझे कामचोर समझेंगे। मुझे अक्सर इस बात को लेकर उलझन होती थी। इसके अलावा भी बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे उससे और कोई मसला नहीं था। मेरी नंदें तो कभी कभार मिलने आती और एक दिन रुककर चली जाती। मैं अपनी नंदों की वजह से बड़े सुकून में थी, क्योंकि वे लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरे पति छुट्टी पर आते तो वे भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती थी। वैसे घर में बस मैं और मेरा देवर ही होते थे। अभी मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब हादसे होने लगे थे। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज़ रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचाता कि भाभी कमरे में चूहा आ गया है, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर के कमरे से बाहर भागती थी, क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं जहाँ भी चूहे को देख लेती, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। मेरे शोर मचाने पर देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ कमरे में ले जाता, और फिर मुझे बेड पर बैठाकर पानी का गिलास देता। पानी पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती और वह वहीं मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता था। उसका कहना था कि मैं बिल्कुल उसकी बहन जैसी ही हूँ। मैं भी उसकी बात को सच समझती थी, लेकिन हकीकत बहुत ही भयानक थी, जो जल्द ही सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आँख खुलती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान नज़र आते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि जब मैं सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ़ थे, और अब जब मैं उठी हूँ तो मेरे कपड़े निशान से कैसे भरे हुए हैं। पहले पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैं अपने शरीर में होने वाले अजीब से बदलाव को महसूस कर रही थी, तो मुझे देवर पर शक होने लगा था। अब मेरे देवर की बात मुझे परेशान करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं चुप हो जाती थी और उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती थी। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था, तब से मेरे रवैये में उसके लिए खिंचाव पैदा हो गया था। एक बार मैं बंगले के पिछले हिस्से में नौकरों के साथ बैठी वहाँ की सफाई करवा रही थी। साथ साथ में उस बात पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहा था। मेरा देवर मुझे पुकारते हुए अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर उठकर सीधी खड़ी हो गई। वह खेतों से काम करके लौटा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ, कहो कुछ काम था? मैंने उससे अपने पास आते देखकर उससे पूछा था। अब उससे बात करते हुए मेरी आवाज़ खुद ब खुद बदल जाती थी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती कि मेरे दिल का में जो शक है वो मेरे देवर के सामने ज़ाहिर ना हो और वह मुझसे दूरी रख ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही नहीं होता था। देवर ने आते ही कहा, मैं रोज़ घर में अकेली बोर होती हूँ, इसलिए आज वे जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजार सकें। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वह सब नहीं हो रहा था तो मैं अपने देवर पर शक नहीं कर रही होती, तो मैं उसकी बात सुनकर खुश हो जाती। पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए मैंने उसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके हटाना चाहा। मैं जल्दी से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई थी। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गई थी।
मेरे दिल में चूहे के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरे देवर ने ही चूहा देखा था। मैंने तो आज तक अपने कमरे में चूहा नहीं देखा था। कहीं वह झूठ तो नहीं बोल रहा था? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? अब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस चूहे का राज जानकर रहूंगी, क्योंकि मेरा देवर चूहे का बहाना बना कर कहीं मुझे अपने कमरे में तो नहीं सुलाता। और सुबह वे अजीब से निशान मेरे कपड़ों पर लगे होते थे। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर ख़त्म करके उस चूहे को एक बार में ही मार डालूं। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर महसूस हुआ था। नहीं भाभी, ये क्या कह रही हैं आप जानती नहीं यहाँ के चूहे किस कदर ख़तरनाक होते हैं। आप रहने दो, मैं देख लेती हूँ उसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से डंडा लेना चाहा। मैंने उसकी चाल समझकर फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही होगी, तो आज क्यों नहीं? इसलिए मैं उसे खुद ही मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद भी मैंने उसकी एक न सुनी और डंडा लेकर आगे बढ़ गई। और देवर वहीं से पलट गया। मैंने बेड के आगे बैठकर नीचे झांक कर देखा तो सामने ही एक मोटा सा चूहा बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। डर की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई थी। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चूहे को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना भी नहीं कर पाई थी। देवर मुझे अपने कमरे में ले गया और एक पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने खामोशी से अपने हाथ में लेकर पी लिया। और फिर रोज़ की तरह मेरी आंखें फ़ौरन बंद हो गईं। कुछ खबर न हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब से निशान थे। मैं फिर सोच में पड़ गई थी कि चलो, नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है उन सब के पीछे? मैंने सोच लिया था, अब कोई ना कोई तरकीब करके मैं उन निशानों का सब राज जानकर रहूँगी। क्योंकि मेरे कमरे में चूहा था, ये बात तो मुझे पता चल चुकी थी, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से जो देखा था। दिन वैसे ही गुजर रहे थे। एक शाम को मेरा देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखो भाभी, मैं आपके लिए ताज़ा फल और सब्जियां लाया हूँ। इनको खाकर सेहत बनाओ। ये ना हो कि कल को जब मेरे भाई आएँ तो आपको देखकर कहें कि मैं आपका ख्याल नहीं रखता, इसलिए आप कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए कहा था और साथ ही मेरी फ़िक्र भी ज़ाहिर की। तो मैं उसकी इस कदर प्यार मोहब्बत से शर्मिंदा सी हो गई थी। मैं सोचने लगी कि मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ। शायद ये मेरे साथ कुछ गलत करता ही नहीं हो, ये सब मेरा वहम हो। मैं उसे देखकर सोच रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता या उसके दिल में मेरे लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वह मेरी इतनी फ़िक्र ना करता, बल्कि मुझसे और खिंचा खिंचा सा रहता। रात में अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वह सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था। लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द मेरे देवर का ऐसा भयानक रूप मेरे सामने आने वाला है, जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठेगी। मैं उसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी। आने वाले वक्त से अनजान मुझे अपनी गलती सोच कर ही शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरे पति तो साल में एक बार चक्कर लगा कर जाते थे। उनके जाने के बाद तो देवर ही मेरे सुख दुख में साथ होता था। मैं अपनी सोच में कहीं दूर निकल चुकी थी। तभी देवर ने पूछा, भाभी क्या बात है, आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, क्या पता मैं उसका कोई हल निकाल सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबे देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था। मैंने बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो। बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचते रहने की। तुमने फल वाकई बहुत अच्छे लिए हैं, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देखकर कहा था, जिस पर वह खुश होता हुआ उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति को आना था, इसलिए मैं अपनी नींद पूरा करना चाहती थी, क्योंकि वे जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती थी। अगले दिन मेरे पति 1 महीने की छुट्टी लेकर आ गए थे। मैं उनके आने के बाद चूहे वाली परेशानी से आज़ाद हो गई थी। वे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन अजीब बात ये थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे और मेरे देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दिया था, जिसको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई थी कि जब मेरे पति यहाँ नहीं थे तो किसी ने भी आकर हाल तक नहीं पूछा था, और अब उनके आते ही सब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए थे।
ये सब बातें मुझे मेरे पति ने ही बताई थी कि गांव में मेरे और मेरे देवर के बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जानता था कि मैंने अपने देवर को अपना भाई समझा था। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो। ये गांव के लोग तो जलते हैं। असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है और एक लड़का और एक लड़की साथ रहते हैं, तो ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले के लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम उसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो। दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरे पति चाहते थे कि हमारी जल्द से कोई औलाद हो जाए, उससे मेरा दिल भी बहल जाया करेगा और फिर शायद वो मुझे अपने साथ ले जाते या ख़ुद वापस आ जाते, और उसके लिए मेरा सेहतमंद रहना ज़रूरी है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनके पीछे क्या होता आ रहा है, जिसे मैं चाहकर भी ना सोचना चाहूँ तो मेरी सोचों का रुख देवर की अजीब हरकतों पर चला जाता है। आज उनको घर आए काफ़ी दिन हो गए थे। किसी औरत ने उनसे मेरे बारे में गलत बात कर दी थी, जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया कि परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ समय पहले आप मुझे समझा रहे थे और आज आप खुद परेशान हो रहे हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और वह मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखता है। मैंने तो अपने पति के दिल से वे बात निकालने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ मामला उल्टा ही हो गया था। मेरे पति कहने लगे कि तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती हो, इसलिए कुछ देर खामोश रहो। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रही बात मेरे भाई की, उसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम उसकी इतनी तरफदारी मत करो। वे इतना भी अच्छा नहीं है जितना तुम उसे समझ रही हो। अपने देवर के हक में बोलते देखकर मेरे पति को गुस्सा आ गया था, मगर फिर भी उन्होंने आहिस्ता से कहा तो मैंने हैरानी से अपने पति की तरफ देखा था। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई थी। अगर मेरे पति को उस पर भरोसा नहीं था, तो मुझे भी उससे सावधानी रखनी चाहिए थी। मैंने तो अपने पति को वो चूहे वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देखकर अगर मैं उनको आज बता देती तो शायद गुस्से में वे मुझे छोड़ देते। मैंने अपनी सोच को हटा दिया था और बस खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को चूहे के राज के बारे में बता दूंगी, ताकि अगर किसी के मुंह से बात निकले भी तो पति मुझे झूठा ना समझे। मैंने उसी रात उनको सब कुछ सच सच बता दिया था। उस वक्त वह खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इस बात पर गुस्सा आ गया था। तब वे रात वाली बात को बीच में ले आए थे। जो तुम बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में चूहा आ जाता था, तब वे तुम अपने कमरे में ले जाता था और पानी देता था। क्या तुमने कभी चूहा अपनी आंखों से देखा था? मेरे पति गहरी सोच में डूबे हुए मुझसे सवाल करते हुए खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए थे। मैं भी चलती हुई उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। आपके आने से कई दिन पहले ही मैंने चूहे को पकड़ने का प्लान बनाया था। मुझे वे अपने कमरे में बेड के नीचे दिखा था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सकी थी। पति को देखकर दिल में अपने ऊपर अच्छे की दुआएं मांगते हुए बताया था। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर होकर बैठ गए और कहने लगे कि एक इंसान को अपनी अक्ल के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है और क्या झूठ है मैं जानता हूँ। तुम और मेरा भाई, पूरी दुनिया में ये दो ही रिश्ते मेरे पास हैं। मेरा एक ही भाई है और तुम तो मेरी बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद हिम्मत करो और चूहे का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि ये सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे कपड़ों पर वे निशान कैसे आते थे। आखिर देवर रात में मुझे पानी पिलाकर मेरे साथ क्या करता था? मेरा दिमाग उलझन का शिकार हो चुका था। मैं चाहकर भी इस सच से पर्दा नहीं उठा पा रही थी। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की थी। मुझे इस बात का भी दुख था कि मैं ये राज जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिन बाद जब मेरे पति वापस चले गए थे, मगर मुझे जाने से पहले होशियार कर गए थे, मुझे इस तरफ से खुशी थी कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता है कि ना सोचूं, इतना ये सब दिमाग का फितूर है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती।
जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सोच रही थी कि जब मेरा देवर हमेशा की तरह कमरे में आया और चिल्लाकर कहने लगा, भाभी कमरे में चूहा आ गया है। मैं ये सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी और अपने देवर के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठाकर ही रहूँगी। इसलिए मैं डर कर अपने देवर के कमरे की तरफ बढ़ी। लेकिन मैंने आज सब जानने के लिए एक प्लान तैयार कर रखा था, क्योंकि दाल में ज़रूर कुछ काला था। वरना मैं तो सोच रही थी, अगर कमरे में चूहा था तो मैं तो बेड पर थी, चूहा क्या कर लेता मेरा, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलता था। देवर ने आकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आज भी कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस देगा तो मैं नहीं पीऊँगी, ताकि उसके इस राज से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ उसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बिठाया और फिर पानी का गिलास मेरे हाथों में थमा दिया। मैंने उससे दिल घबराने का बहाना करते हुए उसको ठंडा पानी लाने के लिए कहा। उसके जाते ही वे पानी मैंने वहाँ पर रखे एक गमले में डाल दिया और कुछ ही देर बाद मैं नींद आने का ड्रामा करते हुए वहीं लेट गई। आंखों को बंद कर लिया, मगर मेरा दिल डर की वजह से काँप रहा था। मुझे लेटे हुए अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उस आवाज़ पर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था। आने वाली शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी के साथ मजबूती से बांध दिया और फिर अजीब सी बदबू फैलने लगी थी। मेरा देवर उसके साथ था। मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखने की कोशिश की थी। उसके बाद उन दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं उनकी बातें चुपचाप आंखें बंद करके सुनती रही। मेरे पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी मां ना बन सकूं, क्योंकि अगर मेरे औलाद हो जाती तो मेरे पति अपना हिस्सा बेचकर हमेशा के लिए शहर में सेटल हो जाते। ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गांव वालों में ये सब बातें फैलाने वाला मेरा देवर ही था। वे चाहता था कि मेरे पति गुस्से में आकर मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर विदेश चले जाएं और वे इस लड़की से शादी कर ले। इसके साथ मिलकर वे रोज़ मुझ पर जादू करता था। उसकी बातों से ही मुझे अंदाज़ा हुआ था कि उसे पता लग गया है कि मैं उस पर शक कर रही हूँ। इसलिए उसने मेरे कमरे में सच का चूहा छोड़ दिया था, जिससे मैंने देवर पर शक करना छोड़ दिया और बदनामी की डर से मैंने ये बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते ही दिल में चैन की सांस ली कि सही वक्त रहते ही मैंने पति को सब बता दिया था। उनकी बातों को मैं खामोशी से सुनती रही। उस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे लोग जो कर रहे थे उनको करने दिया। ये सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे सहना पड़ा था। बहुत मुश्किल से वक्त गुजर रहा था। जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर गए तो मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा। पूरे कमरे में गंदी बदबू आ रही थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे। मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। शायद मेरा देवर उस लड़की को उसके घर छोड़ने गया था। मैंने जल्दी से जाकर अपना मुंह हाथ धोया और वहीं पर दोबारा से लेट गई, ताकि मेरे देवर को शक ना हो। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई। मैं उस घर में नौकरों के साथ होते हुए भी अकेली थी। अगर मेरे देवर को भनक भी पड़ जाती कि मैं उसके इरादे जान गई हूँ, तो ना जाने मेरा क्या अंजाम होता। ये सोचते हुए डर की वजह से मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने को कहा तो वे परेशान हो गए और सुबह ही घर आ गए थे। मेरे पति के आने से मुझ में हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिला था। मैंने अपने पति के आते ही उनको सब कुछ सच-सच बता दिया था। उनका भाई क्या करता फिर रहा था, सिर्फ ज़मीन और जायदाद पाने के लिए किस हद तक गिर चुका है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद मेरे पति खामोश रहे और अचानक से उठकर बाहर चले गए। 2 दिन बाद मैं कमरे में बैठी अपने पति की खामोशी के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक देवर की तेज़ आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। तो पता चला कि मेरे पति ने अपने भाई को उसके हिस्से की जायदाद दे दी है और वे घर भी उसी को रखने को कहा है, क्योंकि वे मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहे हैं। देवर उन्हें प्यार से मना रहा था। जब वे ना माने तो गुस्सा करने लगा कि अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सब्र से काम लिया और उसे कुछ न कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए और सामान पैक करने को कहा। जब मैं खामोशी की वजह पूछने लगी तो उन्होंने कहा, मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओ तो सब बता दूंगा। उस वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे।
तब रात में पति ने बताया कि वे यहाँ पर घर खरीदने वाले हैं और इस दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। जब मैंने देवर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसके सामने अगर मैं तुम्हारी चूहे वाली बात का जिक्र करता तो वह तुम पर और भी कीचड़ उछालता। सब लोग उसे सही और तुम्हें गलत समझते हैं, इसलिए मैं खामोशी से तुम्हें वहाँ से ले आया, क्योंकि जो दौलत की पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी थी वे ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कर देता। इसलिए मैंने उसके सामने कुछ जाहिर नहीं किया, ना ही उसे अपना सही पता बताकर आया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी। उन्होंने समझदारी से काम लिया था। काले जादू के उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया था, तो उन्होंने जो बताया वह मुश्किल था, पर कुछ दिनों के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारे एक बेटा भी हो गया था। और कुछ दिन बाद हमें खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की के साथ शादी की थी वह देवर की सारी जायदाद अपने नाम करके उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वे अकेला धक्के खाता फिर रहा है। इसलिए कहते हैं कि बुरे कर्मों का बुरा नतीजा होता है।